नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खतरनाक हो रहा है कोरोना। मई के अंत तक 1.4 करोड़ के पार जा सकता है आंकड़ा। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अनुमान लगाया है कि मई तक ये आंकड़ा 1.4 करोड़ पार कर सकता है। कोरोना के ट्रेंड पर नजर रखें। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस महीने के मध्य तक कोरोना अपने पीक पर हो सकता है और एक्टिव केस 7.3 लाख तक जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अप्रैल से मई के बीच में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलेगा और मई के अंत तक एक्टिव केस 20 लाख पार हो जाएंगे। शोधकर्ता के मुताबिक अगर अभी से लोग कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाएं तो कोरोना की तेज़ी से बढ़ने आंकड़ों को रोका जा सकता है। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब एक दिन में 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना से एक बार फिर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 49,447 सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 93,239 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 513 लोगों की मौत हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंदे या कटे फटे नोट दिए तो बैंक पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। जाने कितना देना होगा जुर्माना। जी हां, गंदे और कटे फटे नोट ग्राहकों को देने वाले बैंकों को अब तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। करेंसी चेस्ट में गंदे कटे फटे या जाली नोट पहुंचने पर भी पेनाल्टी देनी होगी। 100 रुपए तक की कटी फटी या गंदगी पर करेंसी देने पर नुकसान की राशि के अलावा बैंकों को 50 से 100 रुपए प्रति नोट का दंड भरना पड़ेगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। आरबीआई के जारी मास्टर सर्कुलर में साफ किया गया है कि दंड के खिलाफ बैंक 1 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। गाइडलाइन में सेवाओं में समझौता न करने के निर्देश दिए गए हैं। गंदे या कटे फटे नोट देने के मामले में दंड की वसूली तत्काल की जाएगी। सीसीटीवी खराब होने और बैंक शाखा में कैश स्ट्रांग रूम से बाहर पाए जाने पर भी दंड वसूला जाएगा। गंदे नोटों को छांटने के लिए नोट सर्टिंग मशीनों का उपयोग न करने जैसी हर अनियमितता पर 5,000 रुपए का दंड भरना होगा। गलती दोहराने पर ये दोगुना यानी कि 10,000 रुपए होगा। गंदे या कटे फटे नोट बदलने से ना नुकुर करने वाले जिस बैंक की 5 शिकायतें हो जाएंगी उसे तत्काल 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। सिक्के जमा न करने या न देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई वसूलेगा। जो बैंक शाखा 50 रुपए या उससे कम के नोट लेने से इनकार करेगी उसे भी जुर्माने की इसी श्रेणी में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब बिना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे सफर। कल से रेलवे शुरू करने जा रहा है 71 अनारक्षित ट्रेनें। जी हां, अब आप बिना रिजर्वेशन के सफर कर सकेंगे। रेलवे ने बड़ी संख्या में कल से अनारक्षित ट्रेन पटरी पर उतारने का फैसला किया है। इससे दिल्ली एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फलीका समेत कई जगहों पर राह आसान होगी। कल से ज्यादातर अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करने लगेंगी। उत्तर रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित ट्रेन, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की गई है। ये ट्रेनें यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। इस ट्वीट में एक लिंक दिया गया है जिसमें ट्रेनों की सूची दी गई है। कोविड की वजह से अनारक्षित ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेंगी, लिहाजा इन ट्रेनों का किराया पैसेंजर ट्रेनों से ज्यादा सस्ता नहीं होगा बल्कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों जैसा ही होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी है बहुत पुरानी तो बढ़ेगा जेब पर बोझ, जल्दी देना होगा ग्रीन टैक्स। जी हां, अगर आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल सरकार 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। देश की सड़कों पे अभी 15 साल से अधिक पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन हरित कार के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर 70 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से पुरानी हैं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि इनमें से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी अधिक पुराने हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में से लागू होने नए नियम, जाने लॉकडाउन नहीं तो क्या हो सकता है और विकल्प। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद साधा था। उन्होंने कहा था कि पहले जान बचानी जरूरी है, बाकी चीजें बाद में हो सकती हैं। आज पूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे रहा हूं। अगर अगले 2 दिनों में कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दिया तो दुनिया जो कर रही है वो विकल्प स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि सीएम यही संकेत दे रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं सूझा तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प तो बताएं। इस बीच मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे और लॉकडाउन नहीं तो क्या करना चाहिए इस पर सहमति बनाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हुई उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि आसान उपायों से तो काम चलने वाला नहीं है। तो क्या हो सकता है? लॉकडाउन के नियम सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो रात की जामाबंदी लागू है उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर पूरी तरह से बंद किए जाने की संभावना है। सब्जी मार्केट और सब्जी की दुकानों का समय नियमित किया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई लोकल ट्रेन बंद की जा सकती है। इसके अलावा देश के जिन जिन शहरों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है वो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकेगी संपत्ति, योगी सरकार बनाएगी कानून। जी हां, यूपी की योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति पाने के बाद भी संतानों द्वारा देखरेख नहीं करने वालों के लिए कानून लाने जा रही है। सूबे में जल्द ही एक ऐसा कानून बन जाएगा कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उन्हें दी गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य लॉ कमीशन ने शुक्रवार को सीएम योगी को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने सीएम को सौंपने अपने इस प्रस्ताव में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस की दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद बुजुर्ग माँ बाप की सेवा न करने वालों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार बुजुर्गों के घर में रहता है और उसकी देखभाल नहीं करता है या फिर उनसे अनुचित व्यवहार करता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे हुए सरसों तेल, रिफाइंड दाल, दूध और चाय जाने आप कितने रुपए में मिलेगी ये चीजें। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। निम्न और मध्य वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों का तेल, रिफाइंड दालें, चावल और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 1 साल से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। चाय से लेकर नमक तक के दामों में इजाफा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में दालों की कीमतों में 17% का इजाफा हुआ है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाद्य तेलों पर देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चाय की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है तो चावल के दाम 15% तक बढ़ गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक चीनी कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज जरूर की गई है। गेहूं के आटे की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर खाने वाले तेल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। 80 से 90 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल अब 135 से 160 रुपए लीटर तक बिक रहा है। रिफाइंड तेल 85 रुपए से बढ़कर 125 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक, फोन नंबर समेत ये जानकारियां हुई सार्वजनिक। जी हां, फेसबुक के 50 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो गई है। फेसबुक के लीक हुए डाटा में ईमेल एड्रेस और फोन नंबर समेत तमाम निजी का जानकारियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है। वहीं डाटा लीक को लेकर जब दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी को घेरा गया तो कंपनी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी है। मीडिया रिपोर्ट और इस साइबर विशेषज्ञ के मुताबिक 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी हैकर्स के हाथ लग गई। 2019 में लीक हुए इस डाटा में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट जैसी तमाम जानकारियां शामिल हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डाटा में से फोन नंबर समेत कुछ जानकारियां करंट की हैं। गेल ने कहा है कि इसका मतलब है कि आप भी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये संभावना है कि फेसबुक अकाउंट के लिए उपयोग किया जाने वाला फोन नंबर लीक हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगारियों को 5,000 प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, ऐसे करें आवेदन। जी हां, शिक्षित बेरोजगारों को सबलता देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। झारखंड में इसके लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5,000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। सरकार की इस योजना के तहत झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो कि किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं है, उन्हें साल में एक बार 5,000 रुपए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिए जाएंगे। यदि आप युवा हैं और अभी तक कोई रोजगार नहीं है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा नाम। जी हां, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए अब परिवहन निगम ने
कड़े नियम करने का फैसला लिया है। परिवहन निगम के नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर पाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उनका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में यह बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यातायात के नए नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलमेट नहीं पहनने पर यह कदम उठाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नेम एंड शेम नाम से एक अनुभाग बनाया जा रहा है, जहां पर ऐसे लोगों का नाम डाला जाएगा जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। परिवहन के पोर्टल पर जिस भी वाहन चालक का नाम डाला जाएगा उसका प्रिंट लिया जा सकेगा और उससे आगे शेयर भी किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे